अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने सऊदी अरब के बादशाह को उनके कामयाब तिब्बी मुआयने पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतरी काबीना ने कहा है कि कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। कतर और अमरीका के वज़राए ख़ारजा ने यूक्रेन की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की है, जबकि दोहा में चार्ड अमन मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर ने कहा है कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन कामयाबी के साथ जारी है। यूरोप और अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन को मजीद फौजी इमदाद देंगे। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को कामयाब तिब्बी मुआयने पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जनाब सरदार बेर्दी महमदोव को तुर्कमेनिस्तान के सदारती इंतखाबात में कामयाबी और जनाब फाहागन खातशोतुरियां को आर्मीनिया के सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने सऊदी अरब के बादशाह को कामयाब तिब्बी मुआयने पर अलग अलग तहनीती पैगामात रवाना किए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी की सदारत में कल काबीना का मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान काबीना ने फैसला किया कि मुल्क में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि सरकारी इदारों के स्ट्रेटेजिक मंसूबों के निफाज को यकीनी बनाने के लिए तमाम चैलेंजों के मुनासिब हल निकाले जाएं और इस सिलसिले में शुमारियात के इदारे के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए। बाद अज़ां काबीना ने कतर और कुवैत के दरमियान खेल के शोबे में ताउन के मुआहदे के ड्राफ्ट और जमहूरिया सूडान के साथ फ़ज़ाई खिदमात के मुताल्लिक़ मुआहदे के ड्राफ्ट की मंजूरी दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जनाब एंथोनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम गहरे ताल्लुकात और उनको मज़ीद मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा रूस यूक्रेन क्राइसिस की ताज़ा सूरत हाल, दोहा में चार्ड अमन मुज़ाकरात, सोमालिया के ताज़ा हालात और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन के मुतालिक कमेटी के 66वें सेशन के उमूमी इजलास में क़तरी मौक़िफ़ को बयान करते हुए वज़ीर बराए समाजी तरक्की और ख़ानदान मोहतरमा मरियम बिन अली बिन नासिर अल मिस्नद ने मुख्तलिफ़ अहम शोबों में ख़वातीन की तरक्की के हवाले से कतर के प्रोग्रामों और पॉलिसियों का जायज़ा पेश किया। मोहतरमा अल मिस्नद ने माहौलियात या एनवायरनमेंट के मुतालिक अहदाफ के हुसूल में ख़वातीन के किरदार को मुस्तहकम करने के लिए कतर की पॉलिसी की भी वजाहत की। ये इजलास न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स में हुआ। समाजी तरक्की और ख़ानदान के उमूर के वज़ीर ने मज़ीद कहा कि कतर के विजन में ख़वातीन को ख़ास अहमियत हासिल है और सियासी और इक़्तिसादी शोबों में उसकी शराकत इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि कतर को ख़वातीन की कामयाबियों पर फ़ख्र है। मुआविन वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा लुलुआ बिन्त राशिद अल ख़ातिर के साथ कतर में जापान के सफ़ीर जनाब सैतोशी माएदा और अफ़गानिस्तान के लिए जापान के सफ़ीर जनाब ओकादा ताकाशी ने मुलाकात की, जिसके दौरान अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कतर ने अहद किया है कि वो ड्रग्स के बैनुल अक़वामी मसले और उससे मुताल्लिक़ा जराइम की रोकथाम के लिए तमाम इलाक़ाई और आलमी प्रोग्रामों की सपोर्ट जारी रखेगा।
वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों में कतर के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर सुल्तान बिन सालिमीन अल मंसूरी ने अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए मनशियात की मीटिंग में रिमार्क्स देते हुए कहा कि कतर दोहा डिक्लेरेशन के नफाज के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के साथ ताउन जारी रखेगा, जो कि मुनज़्ज़म जराइम, ड्रग्स, करप्शन और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दुनिया के दीगर मुल्कों की सपोर्ट के हवाले से एक आला मिसाल है। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के 49वें सेशन में रियासत कतर ने कहा है कि मुसल्लह तनाज़ात और जंगज़दा इलाक़ों में बच्चों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का वाहिद और मिसाली तरीक़ा ये है कि अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी की बहाली के लिए काम किया जाए। कतरी बयान में वाज़ेह किया गया है कि इस ज़िम्न में रियासत कतर ने एक बच्चे को पढ़ाओ या टीच ए चाइल्ड नामी प्रोग्राम के तहत दुनिया के 50 मुल्कों में जारी 65 से ज़्यादा तालीमी प्रोग्रामों के तहत 82 पार्टनर्स के साथ मिलकर 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को तालीम से जोड़ा है। कतर ने कहा है कि स्पोर्ट और इंसानी हुकूक एक दूसरे को इस्तेहकाम बख्शते हैं और बड़े स्पोर्ट इवेंट्स की मेज़बानी से ऐसे विरसे की तश्कील होती है जो पायदार तरक्की के लिए मुआविन होता है और शऊर व फ़हम को मजबूत और इज़्ज़त व एहतराम और सोशल इंटीग्रेशन की अक़दार को मुस्तहकम करता है। इन ख़यालात का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के उमूमी इजलास में शिरकत करते हुए जेनेवा में कतरी वफ़द की क़ायम मक़ाम नाज़िमुल उमूर मोहतरमा जोहरा अस्वेदी ने किया। इजलास का उन्वान था बड़े स्पोर्ट इवेंट और इंसानी हुकूक। कतर अमीरी एयरफोर्स का तैयारा लुबनान की फ़ौज के लिए माहाना इमदाद की ताज़ा खेप लेकर दारुल हुकूमत बैरूत पहुँच गया है। कतर ने अहद किया है कि वो लुबनानी फ़ौज को 1 साल तक हर माह 70 टन इमदाद फराहम करता रहेगा। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। कतर चैरिटी और कतर तरक्याती फ़ंड ने जमहूरिया सोमालिया के अवाम के लिए अमीरी एयरफोर्स के ताउन से 45 टन ग़िज़ाई अशिया पहुँचाई हैं। इसका ऐलान कतर तरक्याती फ़ंड के डायरेक्टर जनरल जनाब खलीफा अल कुआरी ने किया। इस इमदाद की अहमियत इस एतबार से बढ़ जाती है कि जमहूरिया सोमालिया में सूखेपन के तनासुब या रेशों में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाइयां जारी है। रूसी दस्तों ने दारुल हुकूमत कीव के कई इलाकों को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में आम शहरियों की हलाकतें हुई हैं। कीव के अलावा मारियोपोल, ओडेसा और खार्किव को भी शदीद गोलाबारी का सामना है। रूसी फौज ने इन शहरों का मुहासरा किया हुआ है। रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन कामयाबी के साथ जारी है और मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इस दौरान अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन को मजीद फौजी इमदाद देगा और हर ऐसा असलहा फराहम करेगा जिसके ज़रिए वो आइंदा मुश्किल मरहले में अपना दिफा कर सके। इस बात का ऐलान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने किया। अमरीकी सदर जनाब जो बाइडेन ने एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से यूक्रेन को $800 मिलियन की फौजी इमदाद दी जाएगी। इस तरह यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली इमदाद $1 अरब से ज़्यादा हो जाएगी। अमरीकी सदर ने अहद किया कि वो मॉस्को पर दबाव जारी रखेंगे और उसके खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाएंगे ताकि सदर पुतिन को दुनिया से आइसोलेट किया जा सके। इसी दौरान में यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो रूसी फौज का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को जदीद तरीन असलहा फराहम करेगी। इसी तरह नेटो के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि यूक्रेन की फौज को फौरी और जदीद तरीन हथियारों पर मुश्तमिल फौजी इमदाद दी जाएगी। उधर मॉस्को ने कहा है कि इस तरह के मुहलिक हथियार कीव को फराहम करने के नताइज भुगतना होंगे। रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि मगरबी मुल्कों के इस मौक़िफ़ के मुतालिक फैसला कुन इक़दामात किए जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग को कंट्रोल करने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जनाब मौलूद चावेशोगलो ने मॉस्को में अपने रूसी हममनसब जनाब सर्गेई लैवरोव के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन की जंग बंद हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तुर्की फायरबंदी के लिए अपनी अमन कोशिशें जारी रखेगा।
دوسری جانب یوکرین کے مذاکراتی وفد کے ایک رکن نے کہا ہے کہ ان کے ملک کا مطالبہ ہے کہ فائر بندی اور روسی فوج کا انخلا دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان بات چیت میں شامل ہو۔ ادھر روس نے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین کو سویڈن اور آسٹریا کی طرح ایک غیر جانبدار اور ہتھیاروں سے پاک ملک بنایا جائے، البتہ کیو نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرین روس جنگ کے حوالے سے ایک دیگر خبر کے مطابق یوکرین نے گزشتہ ہفتے گرفتار کیے گئے ملیٹوپول نامی یوکرینی شہر کے میئر کی رہائی کے بدلے روس کے 9 فوجیوں کو روسی حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ریاض میں ہونے والی بات چیت کے دوران اس امر پر اتفاق کیا گیا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے پس منظر میں انرجی مارکیٹ کو مستحکم رکھنے کے لیے باہم تعاون کیا جائے گا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے بادشاہ کو ان کے کامیاب طبی معائنے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطری کابینہ نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ قطر اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نے یوکرین کی تازہ صورتحال اور دوحہ میں ہونے والے چارڈ امن مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین میں فوجی آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے، جبکہ یورپ اور امریکہ نے عہد کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید فوجی امداد دیں گے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سورانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔